नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आरएसएस पर बैन लगे, ये मांग उठी है अमेरिका से। अमेरिकी संगठन है जिन्होंने अमेरिकी सरकार से कहा है, बाकायदा सिफारिश की है और कहा है कि आप टारगेटेड सैंक्शंस लगाइए आरएसएस पर। मैं उस संगठन का जिक्र भी कर लेती हूं, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF, जिसने ये मांग उठाई है, ट्रंप के सामने सिफारिश भेजी है कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, समझने की कोशिश होगी कि यह मांग क्यों उठाई गई है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, दो चीजें हैं। भारत में बैठे कुछ लोग आरएसएस के विरोध में आवाज बुलंद करते हैं, तो कोई इसे आतंकवादी संगठन बता देता है। बैठे बिठाए एक तो उनको मौका मिल गया, और दूसरा सवाल ये कि ये संगठन कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि किस पर बैन लगेगा, कहां लगेगा, क्यों लगेगा। और तीसरा सवाल, वो बैन चाहते क्यों है आरएसएस पर? अमेरिका में आरएसएस क्या कर रहा है? तीनों सवालों का एक एक करके जवाब देता हूं कि ये संगठन कौन होते हैं। ये अमेरिका जो गवर्नमेंट है उससे जुड़ा हुआ एक इकाई है, जिसको आप बोल सकते हो वो स्वतंत्र इकाई है, ऑटोनोमस बॉडी है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, उसको ये रिपोर्ट सौंपी गई है। और फिर वो पैनल है, वो डिसाइड करता है कि क्या सचमुच जिस संगठन का नाम लिया जा रहा है वो रिलीजियस इंटॉलरेंस फैला रही है, या फिर क्या वो सचमुच धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है वो संगठन। और उसके बाद वो रिपोर्ट भेजती है अमेरिकी सरकार को, और तब वहां से फिर यस और नो होके आता है। ये प्रोसेस है वहां का। तो ये कौन होते हैं, ये हर साल भेजते हैं, और कुछ इन्हीं के कहने पे कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को बैन भी किया जाता है। उनके फाइनेंशियल एसेट्स ज्यादातर कहां पे बैन किया जाता है? अमेरिका में। अमेरिका में। और अमेरिका क्या करता है कि उनके जो दूसरे देशों में जो एसेट्स हैं, जहां पे अमेरिका अपने दोस्त, मान लिया कि सपोज कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस का कोई एक होगा अमेरिका में, तो वो क्या करेंगे, उसके अकाउंट को सीज कर लेंगे। ठीक है, ये वहां पे ये है पहली बात। दूसरी बात कि क्यों कर रहे हैं, देखिए, नाम भले ही रख दिया है रिलीजियस फ्रीडम वगैरह इंडेक्स, हकीकत यह है कि ये लोग क्रिश्चियनों के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका क्या है? ईसाई देश है। आप धर्म परिवर्तन पे रोक लगाइएगा इंडिया में, और चाहेगा कि एक ईसाई देश में अपना संगठन भी चला लें और अकाउंट भी सब रख लें, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? नहीं, लेकिन भारत में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाह रही हूं। आरोप ये लगाया गया है, आयोग ने कहा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है इस संगठन के जरिए। अमेरिका को क्या दिक्कत है? या कुछ भी होता रहे, ये तो हम तय करेंगे। नहीं, नाइजीरिया में मुस्लिम्स क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिक्कत है? उसने स्टेटमेंट दिया ना कि हम क्रिश्चियनों की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो भारत में धर्म परिवर्तन के काम में जो चर्चेज इन्वॉल्व हैं, उनके बिशप सब पता नहीं क्या क्या वेटिकन से नहीं जुड़े हुए हैं? आप यहां अगर यहां के ईसाई, मान लिया कि जो मिशनरियां हैं, वो अगर आरएसएस के खिलाफ है, तो क्या इसकी रिपोर्ट वो वेटिकन और अमेरिका नहीं भेजते होंगे? सब इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो घोषित रूप से क्रिश्चियन के लिए लड़ने के लिए बात करते हैं। तो जब वो क्रिश्चियन के लिए लड़ेंगे और आरएसएस हिंदू के लिए लड़ेगी, और भारत में दोनों एक दूसरे के एंटी रहेंगे, तो कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदू अपनी लड़ाई लड़ता रह जाएगा। हिंदू के लिए कोई संगठन लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, तो पूरी दुनिया जैसे, मतलब ये मुस्लिम ब्रदरहुड भी यहां पर देखने को मिल जाएगा, तो ये ईसाई वाले भी आ गए हैं। ट्रंप का बस यही बच गया था, अब तो इस पर भी आ जाओ। इनको बहुत टेंशन है भारत की। 57 कंट्रीज हैं मुसलमानों के, उनका अपना संगठन है। ईसाइयों के देश हैं पूरे यूरोप, अमेरिका, जहां उनका अपना संगठन है। हिंदू का सिर्फ भारत है। अब बताइए, लेकिन मुझे अब भी यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इनका जो रिकमेंडेशन रहेगा वो ठंडे बस्ते में जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया की जरूरत है, और डोनाल्ड ट्रंप को मोदी की जरूरत है। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडेक्स, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स, ये सब कुछ नहीं होता है। आपसी परस्पर इंटरेस्ट पे चलता है। इसी नरेंद्र मोदी को इसी अमेरिका में आने पे प्रतिबंध था, बैन था। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री हो गए तो हाय ओबामा, वाह ओबामा, जियो जियो ओबामा हो गए। उसी ओबामा ने गले लगा लिया।
फिर पता चला कि जो पाकिस्तान के साथ हमने वॉर किया, वो ऑपरेशन सिंदूर किया, ट्रंप को पाकिस्तान को उस वक्त जरूरत थी क्योंकि ईरान पे हमला करना था और अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस लेना था। तो वाह मुनीर, हाय मुनीर, वाह क्या महान आदमी मुनीर, हो गया। अब वो काम निकल गया। अब भारत के साथ टैरिफ उसमें लगा, हटाना है, वापस ट्रेड को लाना है। चाइना ज्यादा बड़ा राइवल दिख रहा है, चाइना को काउंटर करना है, तो भैया आप क्वाड में आ जाओ। अब मोदी तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यही होता है। जियोपॉलिटिक्स का खेल है, हथियारों को बेचने का खेल है, बिजनेस का खेल है, डील का खेल है। ये बात मैंने आपकी समझ ली। तो कुल मिलाकर इसकी संभावना कम नजर आ रही है कि ट्रंप इस पर बैन लगाएंगे। ये बस एक सिफारिश अभी भेजी गई है। हाँ अभी नहीं, लेकिन क्या करते हैं ना वो सब, ये सब कागज पत्तर बना के फाइल तैयार रखते हैं। कभी अगर इन केस इस तरह की जरूरत पड़े, मान लिया सपोज कि आज नरेंद्र मोदी हार जाए चुनाव और कल को कांग्रेस आ जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो और राहुल गांधी अपने देश में, ये इतना ही क्लिप वायरल कर देंगे लोग। वाह, मैं भविष्यवाणी नहीं, मैं ये सपोज कर रहा हूं कि मान लिया कि ऐसे आ जाए, कल को राहुल गांधी ये फैसला करते कि आरएसएस जो कट्टरपंथी संगठन है, और उस वक्त अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को जरूरत ये पड़े कि राहुल गांधी के साथ अच्छा रिलेशन रखना, तो बैन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, ठीक है। तो लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सब कोई आपस अभी नहीं है, अभी उसको जरूरत है। नेताओं को तो मौका मिल गया हो, अमेरिका में मांग उठ गई है आरएसएस को बैन करने की। हम तो पहले से ही कहते थे। अब देखो अमेरिका अब इससे सरकार कैसे डील करेगी? अभी तो ये एलपीजी को लेकर जो फेक नैरेटिव फैलाया गया, उसी से सरकार लड़ रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक और नैरेटिव, आरएसएस को बैन करने की मांग भारत में और फिर दूसरे देशों में कम से कम 15-16 इंस्टांसेस तो मैं जानता हूं मांग, और 2 बार बैन भी लगाया। और दोनों बार सरकार ने, जैसे एक बार सरदार पटेल ने लगाया था, बाद में जब पूरे जांच हुई, जांच की रिपोर्ट आई, तो सरदार पटेल ने खुद कहा कि इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी बार इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी। यह अलग बात है कि जब भी आरएसएस पे बैन लगा है वो पहले से ज्यादा बड़ा होकर निकला, मजबूत हुआ है, बिल्कुल, और बड़ा होके। इमरजेंसी के बाद देख लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं, अच्छा एक बार मान लिया कि मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूं कि ट्रंप पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। कल को उसने अनाउंस कर दिया नरेंद्र मोदी पे प्रेशर बनाने के लिए कि तुम्हारा जो मातृ संगठन है उसका हम अकाउंट फ्रीज कर लेते हैं, जो अमेरिका में बैठा हुआ है। कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। उसको तो लिवरेज चाहिए ना कि टेबल पर बैठेंगे तो इनकी नस पकड़ के हम रखेंगे। डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ट्रंप पागल भी सिचुएशन के हिसाब से होते हैं ना। उन्हें लगेगा कि सामने से मुझे कोई फायदा नहीं है, तब तो जाकर ऐसा कुछ होगा। नहीं, वो तो सीधे बैठेंगे, कहेंगे कि यार एक आया है आरएसएस का, देखिए ना रिकमेंडेशन रिलीजियस फ्रीडम पे, तो बहुत मेरे पे प्रेशर है कि अमेरिका में इनके अकाउंट सीज करो। अब बताइए क्या बात करते हैं? ट्रेड के बात करें? अब ये इस तरह का लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कूटनीति में जानबूझ के ये जो आया है ना रिकमेंडेशन, उन्होंने जो भेजा है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम 2026, ये जो रिपोर्ट का नाम है, हो सकता है कि प्रेशर बनाने के लिए भी लाया हो। बिजनेस के मामले में अमेरिका से मक्कार और कोई नहीं। खैर ठीक है, अपना धंधा चलना चाहिए। ठीक है, सिफारिश हुई है, अभी पहले भी होती रही है, और देखने वाली बात होगी कि अब सिचुएशन के हिसाब से ट्रंप क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि आखिरी निर्णय उन्हीं का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस चर्चा पर। आप क्या राय रखते हैं, क्या कुछ कहना है आपका, और बाकी अपडेट्स के लिए भी एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।